आप सबको प्रणाम, आप सबको आदाब, गुड इवनिंग एंड मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली कौन है? मुझे यकीन है दोस्तों कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली है कपूर फैमिली। और क्यों ना हो, उनकी कई पीढ़ियों ने हिंदी फिल्मों में काम किया है और हिंदी फिल्मों को बहुत बड़ा योगदान दिया है। शुरुआत हुई महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर से, जो पहले थिएटर करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान भर में कई नाटक परफॉर्म किए और अपने बेटों को साथ लेकर शहर शहर घूमे और नाटक स्टेज किए। राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर उनके साथ हर शहर जाते नाटक स्टेज करने के लिए। और इन्हीं नाटकों ने, इन्हीं परफॉर्मेंसेस ने पृथ्वीराज के बेटों को प्रोफेशनल बना दिया, उनका एक नजरिया तैयार किया। और फिर राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर, ये तीन एक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो गए और उन्होंने अपना अलग अलग वजूद बनाया। राज कपूर ने अपना एक खास और बुलंद वजूद बनाया फिल्म इंडस्ट्री में और उन्हें कहा जाने लगा द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के महान शोमैन राज कपूर। लेकिन राज कपूर की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे किसी और की होती है। उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ नाटकों में काम किया, स्टेज पे काम किया, बैक स्टेज पे भी काम किया और नाटकों में भी छोटे मोटे किरदार किए, कभी हीरो के रोल भी निभाए। और फिर उन्होंने केदार शर्मा के साथ काम किया और केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म में एज अ हीरो लिया और उस फिल्म में उनकी हीरोइन थी मधुबाला। इस तरह शुरू हुआ राज कपूर का करियर। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राज कपूर ने एज अ हीरो केदार शर्मा की फिल्म में काम किया। वो फिल्म थी नीलकमल, उनकी हीरोइन थी मधुबाला। उसके बाद उन्होंने और कुछ फिल्मों में काम किया एज अ हीरो। लेकिन उसी दौरान उन्होंने अपना स्टूडियो शुरू किया। ये उनका मकसद था, ये उनका विजन था कि उनका अपना एक स्टूडियो हो जहां पे वो अपनी फिल्में बना सकें अपने हिसाब से, अपने ढंग से। जब से उन्होंने थिएटर में और फिल्मों में काम करना शुरू किया था, उनका यही एक सपना था कि उनका अपना एक स्टूडियो हो। कुछ फिल्में करने के बाद उन्होंने चेंबूर में अपना स्टूडियो बना दिया, आर के स्टूडियो, आर के फिल्म्स का आर के स्टूडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आर के फिल्म्स का आर के स्टूडियो ये मुंबई शहर का एक लैंडमार्क बन गया। लोग ये स्टूडियो देखने खास आते, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते। वो देखना चाहते थे राज कपूर का स्टूडियो, क्योंकि उन्होंने बाद में बहुत सारी लाजवाब फिल्में बनाई, क्लासिक्स बनाई। दोस्तों, एक बात खास थी राज कपूर के बारे में कि उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर में काम किया था, उनके नाटकों में बैक स्टेज भी काम किया था और उनके नाटकों में छोटे मोटे किरदार भी किए थे और हीरो के रोल भी किए थे। इस वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। उन्हें संगीत का ज्ञान बहुत अच्छा था। एज अ रिजल्ट वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनकर तैयार हुए। और जब उन्होंने अपनी फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, तो उनका सारा अनुभव पृथ्वी थिएटर में, वहां पे उनका काम, उनके संगीत का ज्ञान, अभिनय का ज्ञान, ये सब उन्हें फिल्में बनाते समय बहुत काम आ गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राज कपूर ने आर के स्टूडियो एस्टैब्लिश किया चेंबूर में और उसके बाद वहां पे फिल्में बनाना शुरू कर दी। और इसी दौरान उन्होंने अपनी एक खास टीम बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, शंकर और जयकिशन राज कपूर से मिले थे पृथ्वी थिएटर में काम करते समय। वहां पे उनकी दोस्ती हो गई थी और जब राज कपूर ने पहली फिल्म बनाई तो उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे राम गांगुली। फिल्म थी आ। लेकिन जब उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म शुरू की
बरसात, तब उन्होंने शंकर जयकिशन को उस फिल्म का संगीतकार बना दिया और फिर उनके साथ घंटों बैठकर उस फिल्म के गानों पे काम करते, संगीत पे काम करते और गाने कंपोज करते। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बरसात के गाने सुपर डुपर हिट्स थे। इस फिल्म ने राज कपूर के आरके फिल्म्स को, आरके स्टूडियो को, राज कपूर को, शंकर जयकिशन को एस्टैब्लिश कर दिया। दोस्तों, राज कपूर ने अपनी हीरोइन नरगिस, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र और गायक मुकेश, इन सभी के साथ अपनी एक खास टीम बना ली और फिर साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत फिल्में बनाई। एंड दिस इज दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पहले इंडियन फिल्म स्टार्स कौन से हैं जो इंटरनेशनल स्टार्स बन गए? दोस्तों, फिल्म आवारा के बाद राज कपूर, नरगिस, ये पहले इंडियन इंटरनेशनल स्टार्स बन गए। दोस्तों, राज कपूर की फिल्म आवारा रशिया में भी बहुत पसंद की गई। हिंदुस्तान में तो ये फिल्म बहुत 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 चली। इसे सुपर डुपर हिट कहना तो उस हिट को बिल्कुल दर्शाता ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अलावा ये हर जगह चली, हर जगह पसंद की गई। रशिया में इस फिल्म का एक गाना आवारा हूं या आसमान का तारा हूं, ये गाना हर रशियन रेस्टोरेंट में प्ले होता। दोस्तों, सभी अरबी देशों में फिल्म आवारा बहुत पसंद की गई और आवारा हूं ये गाना वहां का थीम सॉन्ग बन गया। यहां तक कि चाइना में भी राज कपूर की ये फिल्म कई बार देखी गई। इस फिल्म के गाने बहुत पसंद किए गए और आवारा हूं ये गाना रशिया, चाइना, अरबी देश, हर जगह हमेशा प्ले किया जाता। और जब कभी नरगिस, राज कपूर वहां जाते तो उनका स्वागत इस गाने से किया जाता। राज कपूर और नरगिस पहले इंडियन इंटरनेशनल स्टार्स थे, उसके बाद बहुत सारे बने, लेकिन शुरुआत राज कपूर नरगिस से हुई और इसकी वजह थी राज कपूर की एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म आवारा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फिल्म आवारा से राज कपूर चार्ली चैपलिन से कंपेयर किए जाने लगे, क्योंकि इसी फिल्म के जरिए उन्होंने चार्ली चैपलिन की शख्सियत का अनुसरण किया और फिर उसे जिंदगी भर फॉलो किया। दोस्तों, इसी फिल्म में यानी आवारा में राज कपूर ने ड्रीम सॉन्ग सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया। घर आया मेरा परदेसी, ये नहीं है जिंदगी और नैया मेरी मझधार। राज कपूर ने अपनी फिल्म आवारा में ड्रीम सॉन्ग सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत बड़ी हिट हुआ और उसके बाद हर फिल्म मेकर उस तरह का ड्रीम सीक्वेंस अपनी फिल्म में इनकॉर्पोरेट करता। लेकिन जिस ढंग से राज कपूर ने अपना ये ड्रीम सॉन्ग सीक्वेंस पिक्चराइज किया, वो और कोई नहीं कर पाया। फिल्म आवारा ने राज कपूर को एक आइडेंटिटी दी, चार्ली चैपलिन के ट्रैम्प फिगर की आइडेंटिटी। उसके बाद राज कपूर जाने जाने लगे हिंदुस्तान के चार्ली चैपलिन। राज कपूर एक महान फिल्म मेकर, एक ऐसे फिल्म मेकर जिनमें दृष्टि थी, विजन था और अपनी हर फिल्म के जरिए वो कुछ कहना चाहते थे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, फिल्म आवारा की कहानी लिखी थी के अब्बास ने। के अब्बास को ये कहानी तब दिमाग में आई जब उन्होंने सुना कि उनके अंकल, जो एक सेशंस जज थे, उनके बेटे को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। और फिर के अब्बास साहब को एक कहानी सूझी और के अब्बास ये कहानी देना चाहते थे महबूब खान को, और वो चाहते थे कि पृथ्वीराज कपूर या दिलीप कुमार इस फिल्म के हीरो का रोल यानी राजू का रोल प्ले करें। लेकिन जब राज कपूर ने के अब्बास ये कहानी सुनी तो उन्होंने फौरन अब्बास साहब को ₹1 देकर उनसे ये कहानी खरीद ली। उनसे कहा कि ये कहानी अब मेरी है, मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा। दोस्तों, फिल्म आवारा में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस फिल्म में 5 कपूर हैं, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, जिन्होंने इस फिल्म में
छोटे राज कपूर का किरदार निभाया रणधीर कपूर, जो फिल्म के टाइटल्स में नजर आते हैं। एक बच्चा है कुत्ते के साथ, वो छोटे रणधीर कपूर थे। और इस फिल्म में विशेश्वर नाथ ने जज का किरदार निभाया था। दोस्तों, आवारा की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये एक ऑल टाइम क्लासिक बन गई। जब भी बेहतरीन हिंदी फिल्मों के बारे में सोचा जाता है तो उन फिल्मों में आवारा का नाम हमेशा लिया जाता है। राज कपूर की फिल्म आवारा का शुमार यकीनन हिंदुस्तान की टॉप 10 फिल्मों में होता है। ये बातें हो रही हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, राज कपूर अपनी फिल्में बड़े आलीशान पैमाने पे बनाते थे और गाने पिक्चराइज करना तो कोई उनसे सीखे। उस दौर के बहुत सारे फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों के गाने बहुत ही अलग ढंग से विजुअलाइज करते, कंसेप्चुलाइज करते और उन्हें इस तरह पिक्चराइज करते कि वो गाने अपने आप में एक इवेंट हुआ करते थे फिल्म में, लेकिन वो फिल्म का हिस्सा हुआ करते थे। राज कपूर, गुरु दत्त, उनके बाद गोल्डी विजय आनंद, राज खोसला, इन्होंने अपने फिल्मों के गानों को खास ढंग से पिक्चराइज किया। दोस्तों, अगर आप कभी गाने की पिक्चराइजेशन कैसे होती है, क्या होती है, अगर आप ये देखना चाहें, सीखना चाहें, तो आप जरूर राज कपूर की फिल्में देखें। कमाल की पिक्चराइजेशन करते थे राज कपूर। डिटेलिंग हुआ करती थी, आर्टिस्ट के कपड़े, हीरो हीरोइन के कपड़े, उनका मेकअप, उनका हेयर स्टाइल, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके मूवमेंट्स, कैमरा मूवमेंट्स, किस तरह का शॉट होता, क्लोजअप, लॉन्ग शॉट, हर चीज बड़े खूबसूरती से एग्जीक्यूट करते राज कपूर। जैसे कि मैंने आपको बताया, आवारा में जो ड्रीम सॉन्ग सीक्वेंस है वो राज कपूर ने इंट्रोड्यूस किया फिल्मों में और उसके बाद सभी फिल्म मेकर्स राज कपूर की वो स्टाइल अपनाने लगे। राज कपूर ने अपना स्टूडियो शुरू किया, आर के स्टूडियो, आर के फिल्म्स का, जब वो 21-22 साल के थे और फिर उन्होंने अपनी फिल्में बनाना शुरू कर दिया और ऐसी फिल्में बनाई जो न सिर्फ यादगार हैं, क्लासिक्स हैं, लेकिन उनमें बहुत गहरा सोशल मैसेज भी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत बड़ा शो हो रहा था प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए और यह ऑर्गेनाइज किया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने। और उस समय के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे और ये खास तौर पे देखने आए थे। इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई लता मंगेशकर के गाने से। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर लो, जरा याद करो कुर्बानी। लता जी के इस गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। पंडित जी को यह गाना बहुत अच्छा लगता था। यह गाना सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इस प्रोग्राम के दौरान पंडित नेहरू के साथ फिल्म इंडस्ट्री के बिग 3 को भी बुलाया गया था, महान तिकड़ी को भी बुलाया गया था, दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद। वो भी स्टेज पे बैठे हुए थे और जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ तब दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद को कहा गया कि पंडित जी ने उन्हें समय दिया है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से कुछ देर के लिए मिल सकते हैं। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। उन्हें एस्कॉर्ट किया गया, सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ले गए। सिक्योरिटी गार्ड्स तीनों को जवाहरलाल नेहरू के घर ले गए, प्राइम मिनिस्टर के घर ले गए और वहां पे उनका स्वागत किया उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने। उसके बाद वो तीनों जवाहरलाल नेहरू के स्टडी में गए।
जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया, उन्हें गले लगाया और उनसे बहुत सारी बातें की और फिर उनसे कहा कि वो चाहे जो उनसे पूछ सकते हैं। तो राज कपूर ने सोचा कि क्यों ना उनसे ऐसी बातें पूछी जाए जिनके बारे में लोग अक्सर बातें करते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, राज कपूर दिलीप कुमार और देव आनंद के साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके स्टडी में बैठे हुए थे। पंडित जी ने उन्हें खास समय दिया था उनसे बातें करने के लिए। पंडित जी ने उन्हें अपने बहुत सारे अनुभव बताए, बहुत सारी बातें की और राज कपूर और उनके दोनों दोस्त दिलीप कुमार और देव आनंद पंडित जी की बातें बच्चों की तरह बड़े गौर से, बड़ी दिलचस्पी से सुनने लगे। पंडित जी ने बातें की उनसे जैसे कि वो बहुत साल खोए हुए दोस्त हैं और अब मिले हैं। पंडित जी कितने महान व्यक्ति थे, ये एहसास हुआ राज कपूर को, दिलीप कुमार को और देव आनंद को। तब राज कपूर ने उनसे पूछा कि क्या वो उनसे कुछ पूछ सकते हैं। तब पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तब राज कपूर ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछा, पंडित जी, हमने सुना है कि आप बहुत पॉपुलर हैं और खास तौर पे महिलाएं आपकी ओर बहुत आकर्षित होती हैं। क्या ये सच है पंडित जी? पंडित जी मुस्कुराए। उनकी वो बहुत ही मशहूर मुस्कुराहट। और फिर उन्होंने कहा कि शायद मैं पॉपुलर हूं, लेकिन उतना नहीं जितना तुम तीनों हो। तब देवानंद ने उनसे पूछा कि आपकी स्माइल इतनी खूबसूरत है, इतनी चार्मिंग है और आप इतने हैंडसम हैं, आपका इतना फोटोजेनिक फेस है, क्या आपने अपनी मुस्कुराहट से लेडी माउंटबैटन का दिल नहीं चुराया था सर? क्या ये सच है सर? तब पंडित जी थोड़ा सा शर्माए। उनके सवाल सुनते हुए मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और पंडित जी ने कहा, हाँ, मैंने भी ये कहानियां सुनी है अपने बारे में। उसके बाद दिलीप कुमार ने उनसे पूछा, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महान तिकड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके स्टडी में उनसे बातें कर रहे थे। पंडित जी ने उनका स्वागत किया, उनसे यूं मिले जैसे वो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। उनसे बहुत सारी बातें की, अपने बहुत सारे अनुभव शेयर किए और फिर राज कपूर ने उनसे सवाल पूछा कि सुना है कि वो बहुत ही पॉपुलर हैं और महिलाएं उनकी तरफ बड़ी तादाद में आकर्षित होती हैं। क्या ये सच है पंडित जी? ये सवाल सुनते हुए पंडित जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोले, मैं पॉपुलर हूं थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं जितना कि तुम तीनों हो। उसके बाद देवानंद ने उनसे कहा कि वो बहुत ही फोटोजेनिक हैं, उनकी मुस्कुराहट बहुत चार्मिंग है। और क्या ये सच है सर कि आपकी इस जबरदस्त मुस्कुराहट ने लेडी माउंटबैटन का दिल चुरा लिया था? क्या ये सच है सर? तब पंडित जी थोड़े से शर्माए, सवाल सुना ध्यान से, मुस्कुराए, हंसे और फिर कहा कि ये कहानियां मैंने भी सुनी है अपने बारे में। और फिर दिलीप कुमार ने उनसे पूछा,
सभी कहते हैं सर कि लेडी माउंटबैटन ने आपके लिए अपने प्यार का इजहार कई बार किया है। क्या ये सच है सर? तब पंडित जी थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा हंसे और फिर तीनों से कहा, लोग मुझे भी इन कहानियों में यकीन कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, राज कपूर पंडित जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे। अगर आप उनकी फिल्में देखें, श्री 420, आवारा, वो सोशलिज्म से बहुत इन्फ्लुएंस थे। वो पंडित जी को बहुत चाहते और अपनी फिल्मों में हमेशा पंडित जी की फिलॉसफी को कहीं ना कहीं दिखाते, जरूर दिखाते। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राज कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे थे और इसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनका साथ दिया था। बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करे थे, मनोज कुमार, दारा सिंह, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, सिमी गरेवाल, पद्मिनी, बहुत सारे रशियन आर्टिस्ट। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर दिल से बनाई, दिल की गहराइयों से बनाई। लेकिन इतनी खूबसूरत फिल्म बनने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई। शायद उस वक्त के लिए यह फिल्म बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। फिल्म लंबी थी, 2 इंटरवल्स थे, लेकिन गाने लाजवाब थे, बहुत ही खूबसूरत थी, वेल मेड, वेल डायरेक्टेड, एक्टिंग लाजवाब, कहानी खूबसूरत। लेकिन पता नहीं क्यों ऑडियंस को यह फिल्म पसंद नहीं आई। राज कपूर टूट गए, उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान सहना पड़ा, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ उन्हें। और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, बस अब मुझे कुछ दिनों के लिए काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या वो चुप रहे? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राज कपूर ने अपनी एक आलीशान फिल्म बनाई, मेरा नाम जोकर, दिल से बनाई। बड़े एक्टर्स, बड़ी कहानी, खूबसूरत डायरेक्शन, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, लाजवाब गाने, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई। राज कपूर टूट गए, कुछ अरसे चुप रहे। फिर उन्हें याद आया कि के अब्बास ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी, एक अमीर लड़के और गरीब लड़की के प्यार की कहानी सुनी और के अब्बास से कहा कि वो अब इस कहानी पे फिल्म बनाएंगे। के अब्बास ने स्क्रिप्ट लिखा राज कपूर से मिलकर, और जब ये फिल्म बनी तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को इंट्रोड्यूस किया एज अ हीरो और डिम्पल कपाड़िया को भी इंट्रोड्यूस किया। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल डिम्पल कपाड़िया, प्रेमनाथ, प्राण, दुर्गा कोटे, ये सभी उनके साथ थे। इस फिल्म के गाने लाजवाब थे। फिल्म आप सभी जानते हैं, आपने कई बार देखी है, बॉबी, लाजवाब बॉबी। ये फिल्म बहुत चली और राज कपूर के सारे नुकसान भर आए, कॉम्पेंसेट हुए। और राज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को 2 टैलेंटेड, हैंडसम और खूबसूरत आर्टिस्ट दिए, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया। दोस्तों, राज कपूर ने जो भी काम किया दिल से किया। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।